सामिन इकराम, अभी आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी गई है वो है पहली वही जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल हुई जबकि आप गारे हीरा में इबादत में मसरूफ थे कि अचानक से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और कहने लगे, ए मोहम्मद पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जिब्राइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से दबोचा और कहा, पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही कहा, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस तरह 3 मरतबा जिब्राइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से दबोचा और कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़े अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलकल इंसान मिन अलक, जिसने इंसान को खून के लुटेरे से पैदा किया। इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़ते रहे और आपका रब बड़े करम वाला है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, जिसने इंसान को वह सिखाया जिसे वह नहीं जानता था। इन आयत करीम में इल्म हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद के साथ हुक्म दिया गया है। साथ ही इल्म हासिल करने के लिए आदब भी बताई गई है और कलम की ज़रूरत और अहमियत भी बताई गई है जिसके इस्तेमाल से इंसान इल्म में कामयाबी हासिल करता है। मेरे इस्लामी भाइयों, इल्म हासिल करना इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार इल्म और अहले इल्म की अहमियत और फजीलत का तज़किरा किया है। जैसे कि एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून अल्लज़ीना ला यअलमून, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हो सकते हैं। इस आयत करीम से मालूम हुआ है कि इल्म आलिम और गैर आलिम कभी भी बराबर नहीं हो सकते। कुरान मजीद के अलावा हदीस में भी इल्म की अहमियत और फजीलत का तज़किरा बार बार हुआ है। जैसे कि एक मकाम पर हजरत अबू दर्दा रज़ी अल्लाहु अन्हा कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाती हुई सुना, जो शख्स ऐसे रास्ते पर चले जिसमें वो दीन का इल्म तलाश करे तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के रास्ते पर लगा देता है और फरिश्ते तालिब इल्म के लिए उसके अमाल से खुश होकर अपने ऊपर बिछा देती है और आसमान और ज़मीन के मखलूक़ात के मछलियाँ पानी में मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है जैसे चाँद को सितारे पर फजीलत हासिल है। और उलमाए अंबिया के वारिस और अंबिया अपने वर्ष में दिनार और दिरहम नहीं छोड़ते, वह तो दीन का इल्म हवस में छोड़ कर जाती है। बस जिसने दीन का इल्म हासिल किया उसने सिर्फ फजल का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। इस हदीस में आलिम के आबिद पर फजीलत इसीलिए बताई गई है कि आबिद का इबादत का फ़ायदा सिर्फ उसके अपने ज़ात तक महदूद रहता है, जबकि एक आलिम का इल्म फैज़ दूसरे लोगों तक भी पहुँचता है। इसलिए मेरी भाइयों, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें और लोगों में आम करें, क्यों ना कि इल्म का फ़ायदा सिर्फ दुनिया में ही नहीं मिलता बल्कि मरने के बाद भी मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों की इल्म की अहमियत और फजीलत जानने और इल्म हासिल करने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।